आया मौसम पोल्यूशन का। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में 1 अक्टूबर से डीजल जनरेटर पर रोक लगाने जा रही है। 1 अक्टूबर से ग्रेप यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू होने जा रहा है। इसके तहत हाईराइज सोसाइटी, मॉल, अस्पतालों और इंडस्ट्री में ऐसे जनरेटर को ही चलाने की इजाजत होगी जो पीएनजी या बायोफ्यूल से चलते हों। नोएडा प्राधिकरण ने इस मामले में 95 हाईराइज सोसाइटी को नोटिस जारी किया है। इसके तहत 30 सितंबर यानी कि कल तक सभी सोसाइटी को 800 केवी के डीजल जनरेटर और डुअल फ्यूल यानी कि 70% गैस और 30% डीजल में कन्वर्ट कराना होगा। बिना इसे कन्वर्ट कराए वो जनरेटर को नहीं चला सकते हैं। इस नोटिस को नहीं मानने वाली सोसाइटी पर जुर्माना और सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। 1 अक्टूबर से ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू हो जाएगा। 1 अक्टूबर से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू हो जाएगा, जिसके तहत तमाम तरीके की पाबंदियां होंगी। लेकिन इन पाबंदियों में सबसे बड़ी मुश्किल उद्यमियों के लिए आ खड़ी है। आपको बता दें, 1 अक्टूबर से डीजी सेट के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी, लिहाजा उद्यमी जो है इसको लेकर परेशान है और लगातार विभाग के अधिकारियों से बात कर रहे हैं, फिर चाहे नोएडा अथॉरिटी की बात हो या उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। और आपको तस्वीरें दिखाएंगे, ये जो डीजी सेट आप देख पा रहे हैं, इस तरीके के डीजी सेट अब बंद करने की बात है और इसको कन्वर्ट करने की बात है पीएनजी और सीएनजी में। लिहाजा जो उद्यमी हैं वो इस समय इस कश्मकश में है कि आखिर करना क्या है, या फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। फिलहाल इन उद्यमियों से जब बातचीत की गई तो उद्यमियों ने ये बताया कि यहाँ पर विभाग से बातचीत चल रही है। इसके अलावा उन्होंने अपनी समस्या भी बताई है न्यूज 18 पर बातचीत के दौरान, और उनका कहना है कि अगर बिजली विभाग 24 घंटे बिजली देगा तो कोई समस्या नहीं है, डीजी चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और प्रदूषण का जो कारक है वो भी ये डीजी सेट नहीं बनेगा। इसके अलावा लगातार उद्यमियों की तरफ से ये भी कहा गया है कि आईजीएल में उन्होंने कनेक्शन के लिए अप्लाई किया है, 6 महीने 1 साल की पेंडेंसी, और अभी तक आईजीएल की तरफ से ना तो कनेक्शन दिया गया है, ना ही कनेक्शन को लेकर कोई पहल की गई है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और नोएडा अथॉरिटी के अफसरों का ये कहना है कि इसको लेकर शासन स्तर पर बातचीत चल रही है और जल्द ही इसका समस्या का समाधान किया जाएगा और उद्यमियों को कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर कोई पुख्ता सोल्यूशन जरूर दिया जाएगा। अब देखना होगा, 1 तारीख से ये पाबंदियां शुरू हो जाती हैं। फिलहाल विभाग क्या करते हैं, लेकिन उद्यमी इसको लेकर काफी परेशान है। कैमरामैन रविंदर के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18 नोएडा। वहीं इस फैसले को लेकर उद्योगपतियों का क्या कुछ कहना है, उसे भी आपको सुनाते हैं। 1 अक्टूबर से ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू होगा। तमाम तरीके की पाबंदियां होंगी, लेकिन उसमें सबसे प्रमुख है डीजी सेट का इस्तेमाल नहीं करना। और इस पर उद्यमियों की क्या राय है, सीधे बातचीत करते हैं। हमारे साथ नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और तमाम उद्यमी भी साथ में हैं। विपिन जी, जिस तरीके से आदेश आया है ग्रैप लागू होगा, क्योंकि हर साल ठंड की दस्तक के साथ प्रदूषण बढ़ता है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ग्रैप लागू हो, सरकार चाहती है कि सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, हम भी यही चाहते हैं कि सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारा भी और हमारे श्रमिकों का भी, और नोएडा में जो लोग रह रहे हैं उनका भी। पर क्या इसका ऑल्टरनेट क्या है? ऑल्टरनेट एक ही है कि उद्यमियों से सरकार ये चाहती है कि डीजल वाले जेनसेट वो ना चलाएं, हम नहीं चलाएंगे। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें 24/7 विद्युत मिल जाए, बिजली मिल जाए, हमें उसमें कोई कट डाउन ना मिले, उसमें कहीं ब्रेक डाउन ना मिले, तो हमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जिस तरीके से कहा जा रहा है सेठ साहब की कार्रवाई की जाएगी अगर डीजी सेट चलाएंगे, तो उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, कार्रवाई करना तो एक सेकेंडरी पार्ट है। पहले कंपनी हमारी सील करने जा रहे हैं क्या? हम प्रोडक्शन बंद कर दें? ऑन वन हैंड सरकार कह रही है हम इन्वेस्टर समिट लगा रहे हैं ताकि इन्वेस्टमेंट्स आए और नई नई इंडस्ट्री यहां लगे। दूसरी तरफ आप कंपनी बंद करने की बात करोगे तो कैसे गुजारा होगा, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? आईजीएल में बात कहां फंसी है? आईजीएल सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आईजीएल डिपार्टमेंट पहले तो किसी की बात ही नहीं सुन रहा है। आज आप कनेक्शन अप्लाई करो, 6 से लेकर 1-1 साल तक कनेक्शन नहीं दे पा रहे। कई कंपनीज में, इवन मेरा भी एक्सपीरियंस ये रहा है, उनको यही नहीं मालूम है कि हमारी लाइन कहां पर है, वो लोकेट ही नहीं कर पा रहे हैं, गड्ढा करके छोड़ के चले जाते हैं, दूसरा गड्ढा करेंगे, फिर उनको सड़क के बीच में जाना पड़ता है कि उनकी लोकेशन ही नहीं समझ पा रही है।
एक सवाल ये है कि आप लोग आखिर उद्यमी हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं, आप लोग सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हमें सुविधाएं चाहिए अपना काम करने के लिए। सरकार सुविधाएं नहीं देती, लेकिन उनको पैसा चाहिए हर चीज के लिए। अब जेलसेट के बिना कैसे काम करेंगे? या तो बिजली दे हमें 24 घंटे 24/7 हमें इलेक्ट्रिसिटी दे, प्रोवाइड करे, तो हमें क्या जरूरत है जनरेटर चलाने की? हमारी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उससे बढ़ता ही है। पॉल्यूशन ठीक है होता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो हमारा बढ़ता है। हमें कोई खुश होकर थोड़ा चला रहे हैं, उस काम कर रहे हैं। तो हमें अगर इलेक्ट्रिसिटी 24/7 अगर दे तो हमें क्या जरूरत है ये सब करने की? ठीक है, तो जाहिर तौर पे आप देखिए तमाम उद्यमी थे, अपनी अपनी राय रखी, और सबसे प्रमुख बात यही है कि उद्यमियों का यही कहना है कि अगर 24 घंटे बिजली मिलेगी तो डीजी की जरूरत भी नहीं होगी। कैमरामैन रविंदर के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18 नोएडा। वहीं यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का भी कहना है कि 1 अक्टूबर से पाबंदियां लागू होंगी। AQI 400 पहुंचने पर कंस्ट्रक्शन पर रोक लगेगी। अब तक लगे जुर्माने की बात करें तो 20 लाख से ज्यादा जुर्माना लगाया जा चुका है। दिल्ली एनसीआर में हर साल ठंड की दस्तक के साथ प्रदूषण भी दस्तक देता है। इस बार 1 अक्टूबर से ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू होगा, और हमारे साथ यूपी पीसीबी के आरओ हैं, सीधे बातचीत करते हैं। उत्सव जी, इस बार क्या कुछ रहने वाला पाबंदियों में जो 1 तारीख से लागू होंगी? हर साल ग्रैप की 1 तारीख से लागू किया जाता है। इस साल भी डायरेक्शंस आ गए कमीशन के। उसके क्रम में जिला स्तर पर डीएम सर के माध्यम से सारे विभागों के 32 डिपार्टमेंट्स हैं टोटल, जिनको डायरेक्शंस इशू किए गए हैं। उन 32 डिपार्टमेंट्स की एक मीटिंग कर ली गई, प्रिपेयरनेस मीटिंग। सबको डायरेक्शंस दे दिए गए हैं किस कैटेगरी में किसको क्या करना है, और तैयारियां फील्ड लेवल पे ना कि ग्रैप के दौरान बल्कि पूरे साल अब एयर पोल्यूशन की रहती हैं। इस सब में मीटरोलॉजिकल कंडीशंस थोड़ी डिफर करती हैं, इसलिए एफर्ट्स थोड़े और ज्यादा डालने पड़ते हैं। उसके लिए सबको सेंसिटाइज कर दिया गया है। अगर पाबंदियों की बात करें तो क्या कुछ पाबंदियां रहेंगी, किन चीजों पर रोक रहेगी इस दौरान? इनिशियली 1 अक्टूबर से अगर बात करें, इरिस्पेक्टिव ऑफ AQI, अभी तक जो कमीशन का आदेश था, डीजी सेट्स पे पाबंदी थी सर्टेन कंडीशंस के साथ कि 125 से 800 केवी तक जहां पे गैस पाइपलाइन है वहां आपको RECD प्लस गैस पाइपलाइन दोनों चाहिए। जहां पे नहीं है वहां सिर्फ गैस पाइपलाइन चाहिए थी, पर उसका एक रिव्यू ऑर्डर अभी आया है, अंडर कंसिडरेशन है, उस पर कमेंट्स मांगे गए हैं। तो एक बार वो कमेंट्स के बाद, फाइनल ड्राफ्ट के बाद फाइनल ऑर्डर आ जाए, उसके हिसाब से देखते हैं कि वो लागू होगा कि नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन साइट पे भी रोक रहती है कुछ? कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जब AQI बढ़ेगी आपकी 400 के ऊपर जाएगी, उस समय प्राइवेट साइट्स पे होगी, और जो आपके लीनियर प्रोजेक्ट्स हैं अलाउड होंगे, पर 450 के ऊपर उस पर भी पाबंदी लागू हो जाएगी। जिस तरीके से आपने बात कही IGL को लेकर, यहाँ पे जो उद्यमी है उनका ये कहना है कि कनेक्शंस अप्लाई किए गए हैं और ऐसे में कनेक्शंस लगे नहीं है, 2-2 महीने 3-3 महीने की पेंडेंसी है। इसको लेकर विभाग क्या कर रहा है? कोई मीटिंग कर रहा है या आप लोग आगे कुछ इसके लिए प्रोसेस कर रहे हैं? इसमें IGL के साथ एक पहले वर्कशॉप हम लोग जनपद स्तर पे कर चुके हैं। इस हफ्ते ही एक कमीशन के साथ भी बैठक की थी, जिसमें हमने स्टेक होल्डर्स अपने NEA और IIA को मौका दिया था कि अपने पक्ष सामने रखें। उसमें भी ये इशू सामने आया था कि IGL में कनेक्शंस अप्लाइड हैं पर उनको कनेक्शंस नहीं मिल पा रहे हैं। उस पर कमीशन ने कहा है कि हम कोऑर्डिनेशन कराएंगे, एंड उन्होंने पूरी लिस्ट मांगी है। ऐसे जो भी मैटर्स हैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो, वो लिस्ट उनके पास जाएगी, IGL से कोऑर्डिनेट करके उनको सेंस करा जाएगा फर्क। एक आखिरी सवाल, अब तक अगर बात करें तो कितने जुर्माने की कार्रवाई कर रहे हैं और किस चीज पर जुर्माने की कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? मेजर जुर्माने जो अब जनपद स्तर पे हो रहे हैं, या तो CND वायलेशंस पे हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज के जो स्पॉट इंस्पेक्शंस हो रहे हैं हमारे द्वारा भी, कमीशन के फ्लाइंग एक्सपर्ट द्वारा भी, उनके द्वारा अगर कमियां पाई जाती हैं, कहीं प्रतिबंधित फ्यूल पाया जाता है, तो उन पे हम लोग जुर्माने कर रहे हैं। अगर सितंबर की बात करें, सितंबर माह में हमने लगभग CND और इंडस्ट्रीज मिला के 20 से 25 लाख के जुर्माने अभी तक कर चुके हैं। शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरामैन रविंदर के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18 नोएडा। तो दिल्ली NCR सहित गाजियाबाद में आगामी 1 अक्टूबर से ग्रेप सिस्टम लागू किया जाएगा, जिसको लेकर सभी विभागों ने अपने अपने स्तर पर तमाम तैयारियां शुरू कर दी हैं। ग्रेप सिस्टम लागू करने के साथ साथ कई गाइडलाइन भी जारी की गई हैं। वहीं तमाम मल्टीप्लेक्स, हाई राइज बिल्डिंग, शॉपिंग मॉल और बड़ी इंडस्ट्रीज में डीजल से चलने वाले जनरेटर्स पर पूरे तरीके से प्रतिबंध रहेगा। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। विगत वर्ष की भांति एक भी ग्रेड की गाइडलाइन 1 अक्टूबर से लागू होने जा रही है। माननीय न्यायाधिकरण के निर्देशों के क्रम में अभी 4-5 दिन पहले एक मीटिंग भी हो गई है, उसमें डिटेल डायरेक्शन इशू की गई है। विशेषकर इंडस्ट्रीज के लिए जो अनुमन्य फ्यूल है उससे संबंधित DG सेट बंद हो जाएगा। तो DG सेट के एवज में जो अनुमन्य ईंधन है उसका प्रयोग करते हुए किस प्रकार यूनिट चलाई जा सकती है, इसके संबंध में पिछले 2-3 साल से कार्रवाई चल रही है।
दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में आगामी 1 अक्टूबर से ग्रैप सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। बढ़ते पोल्यूशन के चलते आगामी 1 अक्टूबर से ग्रैप सिस्टम को लागू करने की कवायदें पूरी कर ली गई हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे में जेनसेट वही चल पाएंगे जो कि बायोफ्यूल से चलते हों या पीएनजी से चलते हों, जिसको लेकर तमाम हाई राइज बिल्डिंग, शॉपिंग मॉल्स एवं बड़ी इंडस्ट्रियों को भी चिन्हित कर उन्हें इस बात के लिए निर्देशित कर दिया गया है कि जेनसेट वही चलाए जाएंगे जो कि पीएनजी या बायोफ्यूल से ही चलने वाले हैं। लगातार बढ़ रहे पोल्यूशन पर कदम बढ़ाते हुए पोल्यूशन विभाग की तरफ से ये कदम उठाया गया है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।